वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी एक बार आपके सामने फिर से लाइव हूँ। विषय है साथियों, विषय आपने देख भी लिया होगा, सुबह से चल रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जो डासना देवी मंदिर के संत हैं और हमारे पूजनीय हैं और हिंदू समाज के पूजनीय संत हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ कहा, उसको लेकर जैश आतंकवादी संगठन का एक सरगना दिल्ली आया हुआ था, जिसे पकड़ लिया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, जिससे पता चला कि वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की हत्या के उद्देश्य से यहाँ लाया गया है। खुद नहीं आया है, लाया गया है। जितने साथी जुड़ रहे हैं, विषय मैंने लिख दिया है ऊपर, जुड़तों के साथ ही शेयर करते चले। एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 ग्रुप में शेयर करेगा, 50-50 लोगों को इनवाइट करेगा, क्योंकि आज जो इस विषय पर बात होगी वो बड़ी गंभीर होगी और बड़ी दूर तक जाने वाली होगी। इसलिए जितने मेरे साथी जुड़ रहे हैं, जुड़तों के साथ ही सबसे पहले शेयर करें, वीडियो को लाइक करते चले, कमेंट करते चले और शेयर करते चले। मैं बहुत कम कहता हूं साथियों, आज बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर जितना हो सके शेयर करते चलें। एक एक व्यक्ति अगर 50-50 ग्रुपों में भी शेयर करेगा तो कम से कम आज हजारों और लाखों लोगों तक मेरी बात जाएगी। और मेरी आज की बात केवल इसलिए नहीं है कि यति महाराज जी पर जो ये आतंकी हमला की साजिश हुई वो किसके इशारे पर हुई, इसको लेकर है। वो किसके इशारे पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जो रचा गया यति महाराज जी की बातों के पीछे, इतना बड़ा साजिश रचने वाला कौन है, ये सवाल है आज हमारा। शेयर करते चलें। आपने देखा होगा कुछ समय से, कुछ अंतराल पूर्व डासना मंदिर में कभी बोर्ड को हटाने को लेकर, कभी महाराज जी की बातें को लेकर, कभी पानी पीने को लेकर लगातार साजिशें चल रही हैं और चलते रह रही हैं। इसको लेकर आज जो वर्ल्ड का जैसे मोहम्मद सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, उससे लिप्त तार मिले हैं, उससे लिप्त तार मिले हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आज हमारे देश में इतना बड़ा कोई नेता नहीं है जिसको लेकर जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन जिसके पीछे लगे हों, आज महाराज जी के पीछे जैसे मोहम्मद के आतंकवादी संगठन लगे हुए हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, उनके हत्याओं की बार बार रचनाएं रच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, Z+ सुरक्षा उन्हें दी जाए। अगर हमारे महाराज, हमारे पूजनीय संत, यदि किसी के लिए कोई पूजनीय है तो ऐसे ही हिंदू के लिए हमारे संत पूजनीय हैं। और हिंदुओं की, समस्त हिंदुओं की तरफ से मैं शासन और प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना कहूँगा कि हमारे संत को Z+ सुरक्षा मुहैया जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ काम ना हो जैसे कमलेश तिवारी के साथ हुआ। मैं सबसे पहले सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्या कमलेश तिवारी, जो हमारे कमलेश भाई थे, कमलेश तिवारी 2 करवाना चाहती है? और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता दूं, सरकार को भी बता दूं, प्रशासन को भी बता दूं कि ये कोई चूहे का बच्चा नहीं है जिसे आसानी से मारा जा सके। ये बहुत बड़ा बरगद है और इसके गिरने पर यह धरती हिलेगी। ये वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। ये मैं खुली चुनौती से मैं बता रहा हूं। ये हमारे जो संत हैं उनकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, और केवल इन्हीं की नहीं, अब पूरे संतु समाज को भी, हमारों को अब इस चीज़ की मांग, हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ इन महाराज जी के समर्थन में आना चाहिए। और ये ध्यान रखिए, अगर आज हम अपने संतों के साथ खड़े नहीं हुए मेरे साथियों, आज अगर हमने अपने संतों को ऐसे ही बीच भंवर में अकेले छोड़ दिया तो कल कोई भी संत इस तरीके से बोल नहीं पाएगा। इसलिए हमें सरकार को विवश करना है कि हमारे संत को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सभी संतों को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और ऐसी को लेकर हमें ट्विटर पर भी ट्रेंड करवाना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कि जब महाराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसके बाद ये गुम्मद, जो ये पूरा बवाल बनाया है, ये किसका बनाया हुआ है? ये बनाया हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता का।
ये बनाया हुआ है आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान का। मेरा सवाल है इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सवाल करता हूं अमनतुल्ला खान तुमसे कि क्या तुम्हारी संलिप्तता है, क्या तुम चाहते हो क्या कि जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लोग हमारे संत समाज को की निर्मम हत्या करें? जैसे तुमने अपने ट्विटर पे लिखा कि गर्दन काट दी जाए, वही कटवाने के लिए आपने इन्हें हायर किया है क्या? इन्हें बुलाया आपने है क्या? इन्हें यहाँ दिल्ली में आपने सह दे रखी है क्या इन लोगों को? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, और तुम्हारी इस चीज पर मुझे बयान चाहिए कि ये जैसे मोहम्मद का जो ये हमारे देश का मसला था, ये हमारे देश का मसला था। गलत कहा था, सही कहा था, वो हमारी कोर्ट तय करती। गलत कहा था तो हमें जेल होती, सही कहा था तो भी हमारा कोर्ट उस चीज़ को तय करता। अगर हमारे देश के मसले पर बाहरी आतंकवादी संगठन के लोग आ रहे हैं तो वो किसके इशारे पर आ रहे हैं? अमनतुल्ला खान जी, ये तुमने बुलाया है क्या? तुम्हारे इशारे पर ये आतंकवादी संगठन के लोग इस देश में हमारे संतों की हत्या करने आए हुए हैं। 130 भाई देख रहे हैं, 130 भाई। हर ग्रुप में कम से कम 50-50 शेयर करते हैं, अपने सभी लोगों को इनवाइट करते चले। मुद्दा बड़ा खास है। ये आम आदमी पार्टी का जो नेता है ना, इस तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। आज इस आम आदमी पार्टी के नेता तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 शेयर करते चले जाएं। अमनतुल्ला खान, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये जो संत हैं ये केवल डासना के संत नहीं है, ये केवल गाजियाबाद के और दिल्ली एनसीआर के संत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान में जहाँ फैला हुआ है उसके वृक्ष हैं। एक विशाल वृक्ष, ये ध्यान रखो। अगर इन संत को कहीं भी खरोच आ गई तो हिंदू समाज सड़कों पर उतर जाएगा। और केवल गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जो वृक्ष और इनकी जटाएं और इनकी शाखाएं फैली हुई हैं, वो पूरी शाखाएं सड़कों पर होंगी। तुम इस देश में अमन चैन रखवाना चाहते हो या नहीं? हमारे संत समाज के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो बर्दाश्त से काबिल नहीं होगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारा मसला था, ये महाराज जी का मसला था, ये आपका और हमारा मसला था। इसमें आतंकवादियों को जोड़ना, इसमें आतंकवादी संगठनों को लिप्त करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखे हर व्यक्ति। शेयर करते चले साथियों, पहले सभी लोग शेयर करते चले दबाकर, जितने मेरे भाई इनवाइट करते चले। मैं पूछना चाहता हूं अमनतुल्ला खान, आपने देखा होगा साथियों, जब ये मसला हुआ तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले थे आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान। ट्विटर पर ट्रेंड करवाने वाले थे आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान। लोगों को भड़काने वाले थे आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान। देश भर की मस्जिद और मदरसों में मुल्ला और मौलवियों से कहवाने वाले थे अमनतुल्ला खान। उन्हें सड़कों पर लाकर बवाल करवाने वाले थे आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान। इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम जो किया वो किया अमनतुल्ला खान ने। इसको लेकर केवल मेरा सवाल अमनतुल्ला खान से यही है कि जब पूरे विषय पर आपने अपनी चीज़ें रखी, बड़ी गंभीरता से रिएक्ट करा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये गंभीरता कहीं ये तो नहीं लाई कि आपने आतंकवादी संगठन के लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया? आपने कहीं आतंकवादी संगठन के लोगों को इसमें शामिल तो नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और यदि ऐसा है तो मैं पूरे समाज से, पूरे लोगों से केवल इतने ही कहूँगा कि अगर हमारे संतों के पीछे पड़ेंगे, अगर हमारे लोगों के पीछे पड़ेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री जो हमें राह दिखाते हैं उस राह पर चलने वाले लोग हैं। हम चींटी को भी पूजनीय मानते हैं, हम वो लोग हैं। हम गाय को भी अपनी माता मानते हैं, हम वो लोग हैं। पर यदि हमारे संतों पर आई तो हम, श्री राम जी ने हमें जो सिखाया है, परशुराम जी ने जो हमें सिखाया है,
जो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया है, हम उस पर चलने के लिए मजबूर होंगे। और जैसे मोहम्मद के जितने भी ये सुनने हैं ना, ये कुछ पिल्ले इनके यहाँ भी मेरे उसमें कमेंट कर रहे थे, मैं उन पिल्लों से कहना चाहता हूँ कि जब इच्छा करे, जब समय रखो और समय बताओ, हम आने के लिए तैयार हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब तुम कहो, जैसे कहो। और एक बात और, जैसे कमलेश तिवारी को इन लोगों ने मारा, आपने देखा होगा साथियों, कमलेश तिवारी भी जो मारे गए थे वो कैसे मारे गए थे? इनकी गद्दारी के कारण मारे गए थे, क्योंकि इन्हें पता थी कि हम सिर पर ये गोल पहनकर जाएंगे ना, तो इनका जो अब्बा है ना कमलेश तिवारी, वो वहीं ढेर कर देता। इन्होंने उस आदमी को जो मारा वो भी धोखे से मारा, अपना समझकर, भाई कहकर, बड़ा भाई कहकर, अपना बाप बनाकर उसे मारा, पीठ में छुरा भोंपा। अबे इतने बड़े अगर तुम मर्द होते तो सामने से लड़ो ना, कहकर लड़ो, चैलेंज देकर लड़ो, किसी एक संगठन को तो चैलेंज दो, नहीं दोगे। हम फिर कह रहे हैं कि हमारा देश में जो संत समाज है, मैं अपने संत समाज से भी केवल इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों शेयर करते चले जाएं, एक एक व्यक्ति पहले शेयर करता चला जाए हर ग्रुप में। अभी 130 भाई हैं वही जुड़े हुए हैं, शेयर करते चले जाएं दबा कर। पहले मैं ये जो लोग हैं ना, इन तक पहुंचनी चाहिए बातें। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मीडिया है, ये वामपंथी मीडिया, ये अभी तक क्यों लेके नहीं पहुंची? अमनतुल्लाह खान के पास तक माइक लेके क्यों नहीं पहुंची? क्यों नहीं पूछा कि मामले को जब तुमने उठाया है, इसमें संलिप्तता आतंकवादी जैश मोहम्मद संगठन की कैसे आ गई? पूछना बनता है ना। जब मामला उठाया इन लोगों ने है, मामले को बढ़ाया इन लोगों ने है, मामले को इस तरीके से पेश इन लोगों ने किया जो इतना बड़ा मामला था भी नहीं है। इन लोगों ने मुकदमा किया, अगले पे मुकदमा हो गया, हमारे संत समाज के जो संत हैं इन पर मुकदमा हो गया, जो करना था कोर्ट को तय करना था। पर इन लोगों ने इस तरीके का माहौल बनाया, और जब इनका कुछ नहीं चल पाया, जब कोरोना काल में इनका कुछ नहीं चल पाया, इन लोगों ने तोड़फोड़ नहीं कर पाए जगह जगह, तो अब ये लोग आतंकवादी संगठन को लाने लगे। शर्म आनी चाहिए अमनतुल्लाह खान, अगर तुमने इस पर बयान नहीं दिया, अगर तुमने इस पर बयान नहीं दिया, तुम्हें कहना चाहिए आज कि हमारे आपस का मसला है, हम आपस में सुलझेंगे, हमारी कोर्टें सुलझाएंगी, हमें हमारे संविधान पर भरोसा है, तुम्हें इस पर बयान देना पड़ेगा। अगर तुमने इस पर बयान नहीं दिया तो फिर हमारा हिंदू समाज इस बात को मानने के लिए बाध्य होगा कि ये सारा काम तुमने कराया है, तुम्हारे इशारे पर यह आतंकवादी संगठन इसमें लिप्त हुआ है। वरना ये जो आतंकवादी पकड़ा गया है, इसकी फांसी की मांग तुम करोगे, इसकी फांसी की मांग तुम्हारा समाज करना चाहिए। अगर तुमने हमारे संत के लिए आतंकवादी संगठन को लिप्त नहीं किया तो तुम्हें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा और लोगों से कहना पड़ेगा, मीडिया में बयान देना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाइयों, जितने मेरे भाई देख रहे हैं कमेंट मार के बताइए क्या मैंने गलत तो नहीं कहा। अगर इन लोगों के इशारे पर यह चीज़ नहीं हुई तो इन्हें फांसी की मांग उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? आतंकवादी के साथ इनका क्या समर्थन, आतंकवादियों के लिए इनकी क्या दिल की हिमायती है? इन्हें उठाना चाहिए मसला, नहीं उठाना चाहिए? अमनतुल्लाह खान, मैं तुम्हारी वीडियो का इंतज़ार करूंगा, तुम्हारे बयान का इंतज़ार करूंगा। अगर हमारे देश के संतों पर आतंकवादियों से हमला करवाओगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है। आतंकवादियों से अगर उन हाथ मिलाओगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। ये मैं ही नहीं, तुम्हारा समाज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। देश में दंगे करवाना चाहते हो, देश का माहौल ख़राब करवाना चाहते हो, मुझे पता है, पर हम ना तो देश का माहौल ख़राब होने देंगे, ना देश में दंगे होने देंगे, और ना देश का कोई किसी संत पर हमला होने देंगे। और ये ध्यान रखें मेरे साथियों, आज आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, आज आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, इस व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा। इससे पूछिए आप, इसके बयान लीजिए आप कि अगर इनकी संलिप्तता नहीं है तो उस जो आतंकवादी पकड़ा गया है इसके खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग करो, इसके खिलाफ सड़कों पर आओ, हमारे संतों की सुरक्षा के लिए मांग करो, और जैसे आतंकी संगठन को जवाब दो।
जो जैसे मोहम्मद का जो आतंकवादी संगठन है ये, इसे जवाब देगा अमनतुल्लाह खान। अगर जवाब नहीं देता है तो मैं तो मानूंगा, मेरे साथ न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानेंगे कि हमारे जो संतों के लिए ये आया है आतंकवादी, ये अमनतुल्लाह खान तुम्हारे ही बुलाया हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि हिंदू समाज इस तरीके की सोचें या सोच रखे, तो तुम्हें इस पर बयान देना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, 200 भाई देख रहे हैं, एक बार शेयर करते चले जाएं सभी साथियों। ये जो पार्टी है, पार्टी के नेता इस चीज़ को आकर इस चीज़ के ऊपर अपना खंडन करें, नहीं तो हम तो मानेंगे कि पार्टी भी संलिप्त है, हमारे संतों को मरवाने के लिए पार्टी भी संलिप्त है। आतंकवादी संगठन का क्या मतलब, जब पूरा मामला आम आदमी पार्टी के अमनतुल्लाह खान जो ये नेता है, इसने देखा है, इसने उठाया है, इसने सारी चीज़ें करी हैं, तो इसमें आतंकवादी संगठन का मतलब क्या है। और अगर इनका मतलब नहीं है तो इस चीज़ को आकर खंडन करें। अमनतुल्लाह खान, तुम खंडन करो, उस आतंकवादी के लिए तुम फांसी की सज़ा की मांग करो। अगर तुम फांसी की सज़ा की मांग नहीं करते हो तो मतलब तुम भी आतंकवादियों से मिले हुए हो। या हमने तो नहीं कहा कि वो आतंकवादी है। आतंकवादी जो कहा ये प्रशासन ने कहा, जैसे मोहम्मद के तार जुड़े हुए मिले तब कहा, और किसकी हत्या के लिए आया ये भी प्रशासन ने कहा। और अगर अब हम केवल इतना चाहते हैं तुमसे कि तुम अपना खंडन करो इस चीज़ को लेकर कि हमारा इस व्यक्ति से या इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है, और जो ये संत को या ये जो यति नरसिंहानंद को मारने आया है ये गलत है और इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये बयान आप दीजिए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, आप भी दीजिए। क्या संतों को मारने के लिए जो ये साजिश करते हैं, ऐसे नेताओं को पार्टी में बढ़ाना उचित है? इस तरीके का देश का माहौल ये लोग बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, क्या ये उचित है? और ये ध्यान रखिए, हमारे संत ने गलत कहा है सही कहा है, ये निर्णय कोर्ट देगा, तुम करने वाले कुछ नहीं। और फिर भी कह रहा हूं कि हमारा जो संत हैं ये वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष, और इनकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। संतों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, संतों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लास्ट में केवल मैं अपने प्रशासन से इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे जो संत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज हमारे पूजनीय हैं, और इन्हें Z+ सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। और कहीं अमनतुल्लाह खान के तार इस पूरे मामले पर ना जुड़े हुए हों, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि हमारे संतों की सुरक्षा तो हो। दिल्ली NCR में जो बैठे हम जैसे नौजवान हैं, हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, इनकी भी सुरक्षा हो, क्योंकि ऐसे लोग और ऐसे लोगों के समर्थक पता नहीं कब हिंदू समाज पर हमला कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप पूरे दिल्ली NCR को तो सुरक्षा नहीं दे सकते, बाकी हमारे साधु संतों को सुरक्षा मिले, हम इतना ही निवेदन करेंगे। और इसकी बात की जांच जरूर हो कि इसमें संलिप्त कौन है, किसने उसे यहाँ हथियार प्रोवाइड करवाया, पिस्टल किसने दी, किसके इशारे पर पिस्टल दी गई, किसके कहने पर वो यहाँ आया, और इसकी बड़ी गंभीरता के साथ जांच हो। केवल ये ना हो कि आतंकी ने जो बताया उसको लेकर छोड़ दिया जाए, या जो उसी के बिहाव पर पूरा मुकदमा हो, क्योंकि ये मुकदमा जो ये पूरा मामला जो ठाने वाला था वो था अमनतुल्लाह खान, और हम इस पर जांच चाहते हैं। अमनतुल्लाह खान पर भी जांच होनी चाहिए। और अमनतुल्लाह खान जी, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ कि इस पर बयानबाजी दीजिए, अन्य हिंदू समाज मोहर लगा देगा फिर इस बात को। साथियों, गलत कहूँ तो बता देना, कौन कौन साथी है जो अमनतुल्लाह खान पर भी, अमनतुल्लाह खान से पहले बयान चाहता है कि इस आतंकवादी को फांसी हो, आतंकवादी संगठन के साथ नहीं है, इस पर जांच हो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बाकी साथियों जुड़े रहिए
और इन पर नज़र जरूर रखिए, क्योंकि पता नहीं इनके आतंकी कौन से कोने में आपके ही ताल लगाए बैठे हों, आपकी ही घात लगाए बैठे हों। क्योंकि इनके तो किताब में भी लिखा है कि घात लगा कर मारिए, तो पता नहीं आपकी हत्या कब हो जाए, कौन से कोने में इनका ही कोई साथी, इनका ही कोई भाई, इनका ही कोई बंधु आपकी घात लगाकर आपकी हत्या की साजिश रच रहा हो। जय हिंद।